गवर्नमेंट हर एक चीज के लिए हमारे से टैक्स लगाती है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है। या फिर अगर आप एक प्रॉपर्टी बेच के कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उस प्रॉफिट पे भी गवर्नमेंट आपको टैक्स लगाती है। तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि काश के हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे ना करना पड़े। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे हम डिटेल्स में बात करेंगे कि आपने जो प्रॉपर्टी बेचा है उससे जो प्रॉफिट कमाए हैं उस पे कैसे आपको 0% टैक्स लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। पर कैसे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आउटबॉक्सिंग लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपका पर्सनल ग्रोथ कैसे हुए। साथ ही साथ हम ये बात करते हैं कि आपका फिनेंशियल ग्रोथ कैसे हो। आप आपको आपके लाइफ में पैसों की कभी भी टेंशन ना आए। दोस्तों, 5 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा था 10 लाख रुपीज में, और आज आप उसे बेच रहे हैं 50 लाख रुपीज में। तो आपने जो यहाँ पे 40 लाख का प्रॉफिट किया उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो इसीलिए गवर्नमेंट दो ऑप्शन लाया है। एक की 20% टैक्स, और वो भी उसके साथ आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। और एक होता है 12.5% का टैक्स, जिसमें आप इंडेक्सेशन का कोई भी लाभ नहीं उठा सकते। तो कौन सा ऑप्शन आप चूज करें ताकि आप कम से कम टैक्स पे करें, इसलिए हमने एक डिटेल्स में एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप वो वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि क्या होता है ये प्रॉपर्टी टैक्स, क्या होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये सर हो सकता है कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया है प्रॉपर्टी बेच के उसमें मुझे 0% टैक्स लगे, मतलब कि मुझे गवर्नमेंट को कोई टैक्स पे ना करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ऐसा हो सकता है। सच में ज्यादातर लोगों को ये सब पता नहीं है और वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देते हैं। पर ऐसा एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 54, जिसके तहत चल के आप ऐसा दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं जिसके वजह से आपका जो प्रॉफिट होता है प्रॉपर्टी बेच के उसमें से आपको 0% टैक्स पे करना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं कि सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। एनी काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो सब एलिजिबल है। आप अगर एक कंपनी है, अगर आप फर्म से रिलेटेड हैं, या फिर एक ग्रुप बना के आप प्रॉपर्टी बेचे हैं तो आप इस सेक्शन में एलिजिबल नहीं है। प्रॉपर्टी को आपको बेचने से पहले कम से कम 2 या 3 साल तक आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन है वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ही लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आप इसका लाभ नहीं उठा सकते। कोई भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर घर हो, मकान हो, आप अगर बेचेंगे तो सेक्शन 54 एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। पर आप अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, एक एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप इसके तहत एक प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो वो भी एक रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए या फिर हाउस के साथ एक लैंड होना चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल लैंड अगर आप खरीदते हैं तो आप सेक्शन 54 एग्जेम्पशन का लाभ नहीं उठा सकते। चलिए बात करते हैं कि ये सेक्शन 54 में कौन कौन सा बेनिफिट है। हमने वीडियो से पहले कहा था कि सेक्शन 54 अगर आप चूज करते हैं तो आपका जो प्रॉपर्टी बेचकर आपने जो प्रॉफिट बनाया है उस पे आपको 0% का टैक्स लगता है। आप अगर एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बेच के आपने प्रॉफिट कमाया है उससे आपको एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल पहले परचेस कर दिए हैं तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर आपने प्रॉफिट कमाया और उसके बाद 2 साल तक आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें तो आपको साल लग जाएगा, इसलिए वहां पे आपको 3 इयर्स का बेनिफिट मिलता है। और वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है वो आपको इंडिया में ही परचेज करना पड़ेगा, आप बाहर कंट्री में जाके परचेज नहीं कर सकते।
आप मैक्स टू मैक्स 2 घर आप खरीद सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। अगर आपने 2 घर खरीद लिया है, तो अगर आप सेक्शन 54 का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आपको एक ही घर खरीदना पड़ेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि आपने 10 लाख में एक प्रॉपर्टी खरीदा था और उसे 5 साल रखने के बाद आज बेच रहे हैं 50 लाख में। तो आपका जो 40 लाख का मुनाफा हुआ, उस 40 लाख का जो प्रॉफिट, उसमें अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हैं, तो पूरा का पूरा 40 लाख में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। पर इसमें एक कंडीशन है, आप ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो मैक्स टू मैक्स आप 10 करोड़ तक एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सपोज आपने एक प्रॉफिट कमाया 12 करोड़ का या फिर 15 करोड़ का, तो उसमें से आप 10 करोड़ का ही एग्जेम्प्ट ले सकते हैं। मतलब कि आप 10 करोड़ का ही एक प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ताकि आपको 10 करोड़ पे ही आपको टैक्स नहीं लगेगा। बाकी का जो 2 करोड़ है या फिर 5 करोड़ है, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ सकता है। सपोज आपने प्रॉफिट कमा लिया, पर अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है कि आप घर करेंगे या फिर एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदेंगे, या फिर ऐसा कुछ आपका चैलेंजेस है जिसके वजह से आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप सेक्शन 54 के लिए एलिजिबल है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, जो आपका मुनाफा आपने कमाया है 40 लाख का, जो प्रॉफिट आपने कमाया है, उसका एक कैपिटल गेन्स अकाउंट में आपको रखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं सेविंग्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक स्पेशल अकाउंट, कैपिटल गेन्स अकाउंट। ये अकाउंट आप एक ऑथराइज अप्रूव बैंक में खोल सकते हैं, पर रूरल बैंक इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो लोग ये सब कैपिटल गेन्स अकाउंट नहीं खोल सकते। आपने जो मुनाफा कमाया है, वो आप आईटीआर फाइल से पहले एक कैपिटल गेन्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, और उसमें आपको रखना पड़ेगा वो पैसा। और वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करने में ही यूटिलाइज कर सकते हैं, और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने जो प्रॉफिट कमाया, पूरा का पूरा प्रॉफिट आप कंज्यूम नहीं कर सकते रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते टाइम, तो बाकी का जो सरप्लस अमाउंट है उस पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह का फिनेंस रिलेटेड या फिर बिजनेस रिलेटेड ढेर सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि आपका फिनेंशियल लाइफ का और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। जो भी आपका फिनेंशियल कंडीशन है, उससे आप ज़्यादा बेहतर करके बना सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।